अब आपको दिखाते हैं कोरोना काल की मुनादी। कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो अब पुलिस ने लोगों को मुनादी कर वार्निंग देना शुरू कर दिया है। ये कोरोना काल की मुनादी है। हाथ में माइक लेकर पुलिस की टीम दे रही है घर से बाहर ना निकलने की चेतावनी। लोगों से साफ साफ कह दिया गया है, बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकले तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। ये तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां कोरोना का कहर नहीं थम रहा। लगातार मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। हॉटस्पॉट इलाकों में से किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जिन इलाकों में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, वहां मेड के आने जाने पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। जनपद कानपुर नगर के सभी हॉटस्पॉट एरियाज में लॉकडाउन को सख्ती से इन्फोर्स किया जा रहा है। इन कंटेनमेंट जोन से ये डिसीज़ बाहर न जाए और बाहर से अंदर की तरफ न फैले, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेड हो या अन्य कोई, इस क्षेत्र से ना तो बाहर काम करने के लिए जाएगा और ना ही बाहर का कोई व्यक्ति इस कंटेनमेंट जोन में काम करने के लिए आएगा। यदि कोई मेड इस क्षेत्र से बाहर जाती है या कोई अन्य व्यक्ति बाहर से किसी मेड को बुलाता है, तो इन दोनों स्थितियों में संबंधित मेड और कंसर्निंग एम्प्लॉयर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस एरिया में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की पूर्ति को हम लोग लगातार बनाए हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग मोबाइल जो मेडिकल क्लिनिक्स हैं उनके माध्यम से दवाइयों की सप्लाई कर रहे हैं और हम लोग सीसीटीवी कैमरा तथा ड्रोन के माध्यम से भी एरिया की सर्विलांस कर रहे हैं। दरअसल कानपुर में प्रशासनिक अमला कोरोना पर ब्रेक लगाने में सफल नहीं हो पा रहा, जिसके कारण सब्जी वाले, दुकानदार, घर में काम करने वाली मेड पर भी सख्त नजर रखी जा रही है। ताकि हॉटस्पॉट में कोरोना पैर ना पसार सके। कानपुर में कई इलाकों में बगैर वजह के लोग घरों से बाहर निकलते देखे जा रहे हैं, जिनसे कोरोना फैलने का खतरा है। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस अब मुनादी कर वार्निंग देने में जुटी है। पुलिस लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज के इस्तेमाल की भी सलाह दे रही है। अब देखना ये है कि पुलिस के इस सख्त रवैये का कितना असर नजर आता है। कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। यही वजह है कि अब हॉटस्पॉट इलाकों में सख्त नियम और कानून लाए जा रहे हैं कि इस क्षेत्र में ना तो कोई बाहरी व्यक्ति आएगा और न ही यहाँ का क्षेत्र कोई व्यक्ति बाहर जाएगा। यहाँ तक कि जो घरों में काम करने वाली मेड्स हैं, ना तो दूसरे क्षेत्र की यहाँ आएंगी, ना यहाँ के क्षेत्र की बाहर जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ और जिन्होंने इसका उल्लंघन किया, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। अब देखना ये होगा कि क्या इस आदेश के बाद इन आंकड़ों में कहीं कोई कमी आती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। कोरोना से जंग पूरे शहर की पुलिस जुटी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस वो भूमिका भी निभा रही है जिससे आम लोग अब पुलिस वालों की तारीफ भी करते नहीं थक रहे। कोरोना के खिलाफ पुलिस दिन रात जंग लड़ रही है, लेकिन साथ ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की मुहिम भी जारी है। कानपुर के रहने वाले इस मासूम के माता पिता ने नहीं सोचा था कि लॉकडाउन की वजह से ये अपनी बेटी का जन्मदिन नहीं मना पाएंगे। बच्ची केक की जिद कर रही थी। पिता ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके जानकारी दी। उसके बाद जो हुआ उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कानपुर पुलिस की एक टीम केक और बलून के साथ इनके घर पहुंची। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए केक काटा गया। बच्ची, उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, और क्या क्या दिया? उसने कहा केक ऐसे काटो, फिर उसने कहा में काट दो। और क्या दिया आपको? गिफ्ट दिया? हाँ। क्या दिया? चॉकलेट। मुन्ना जी ने बताया कि मेरी बिटिया का बर्थडे है। रेड जोन एरिया होने की वजह से इनकी बिटिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम पुलिस प्रशासन द्वारा बिटिया को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक और पुलिस प्रशासन द्वारा सेलिब्रेट किया गया।
ये है मुरादाबाद के रहने वाले सुरेश अग्रवाल। सुरेश का बेटा अनुज लॉकडाउन की वजह से उनकी 50वीं सालगिरह मनाने मुरादाबाद नहीं जा सका। जब मुरादाबाद पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस की टीम सुरेश अग्रवाल के घर पहुंची। फूल और केक के साथ उनकी सालगिरह मनाई गई। सुरेश और उनकी पत्नी सुषमा को उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी सालगिरह मना पाएंगे, लेकिन वो बेहद भावुक होकर पुलिस टीम का धन्यवाद कर रहे हैं। आज हमारा तो वैसा कोई प्रोग्राम था ही नहीं, क्योंकि हम लोग दोनों अकेले थे। बिल्कुल हमें तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि हम इस प्रकार से हमें आप पुलिस वालों के हमें इतना सहयोग मिलेगा, यहाँ आएंगे और हमारा यानी कि ये मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करवाएंगे। और हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत जनता की सेवा भी कर रहे हैं वो, और जनता को भी उनकी सेवा करनी चाहिए, हर बात का ध्यान रखना चाहिए। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस ने 90 साल के तीर्थ सिंह और 90 साल की उनकी पत्नी के घर जाकर शादी की 75वीं सालगिरह मनाई। उन्हें फूल भेंट किए और केक काटा। इस मौके पर बुजुर्ग दंपति बेहद भावुक दिखाई दिए। 75वीं सालगिरह है, पुलिस वाले हमारे पास आए, हम पर बहुत बड़ा एहसान उनका, और हमने उन्हें आशीर्वाद दिया। भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बहुत ये रोगदान में भी ये हमारे पास आए, बहुत अच्छा लगा हम, और इतने दिनों में हमारी शादी हुई थी। यानी कोरोना योद्धा का रोल अदा कर रही यूपी पुलिस अब लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी ला रही है। कोरोना की जंग में अब जादूगर भी कूद गए हैं। कोरोना जैसी महामारी को लेकर एक से एक नए कर्तव्य दिखाकर जादूगर लोगों को जागरूक कर बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना, मास्क लगाना आखिर क्यों जरूरी है। यमराज जी, आप तो यमराज हैं, आपको तो मृत्यु का भय नहीं है, तो क्यों ना आपको चेक कर लें। नहीं जाता इससे ज्यादा, क्यों खाते हैं इतना यमराज जी? तीसरा चरण हम पार करने जा रहे हैं। 14 दिन के लिए और हमें लॉकडाउन का पालन करना है। हमारे जो देश में जलता कागज का टुकड़ा मास्क में तब्दील हो गया। बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे बचने के लिए भारत सरकार ने और हमने ये ठाना है कि हम हर दिन प्रतिदिन जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क जरूर लगाएंगे। जादूगरी कहिए या फिर आंखों का भ्रम, जलते कागज के टुकड़े को मास्क में बदलते फारूक कोरोना संकट काल में मंडला की गली गली में घूमकर लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनने का संदेश दे रहे हैं। मेरे पास में मास्क भी है, मैं भी पहले मास्क लगा लूं क्योंकि मास्क लगाना जरूरी है। तो पुलिस का ये कहना है कि घर पे रहकर के लॉकडाउन का पालन करें, और पालन करने के साथ साथ घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। जादूगर फारूक का लॉकडाउन को पालन करने की नसीहत देने का अंदाज भी गजब का है। लेकिन डंडा उन्होंने मारा जरूर था, लेकिन डंडा उन्होंने अच्छे के लिए मारा था, इसलिए मैंने उनका डंडे से स्वागत भी किया। ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो मेरे पास जो कला थी, जादू की कला, जो लगभग मैं 23 सालों से लगभग दिखा रहा हूँ, मैंने जो सीखा था उसके माध्यम से मैंने कुछ आइटम, कुछ जादू तैयार किए थे कि यहाँ के बच्चों को और यहाँ के जो लोग हैं उनको मैं जागरूक कर सकूँ जादू के माध्यम से। और आज मैंने वही किया कि कुछ जादू दिखा करके मैंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, एक प्रयास किया है। सैनिटाइज से धोते हैं। ऐसे ही एक चौराहे पर लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूक करते जब जादूगर फारूक को यमराज मिल गए तो उन्होंने यमराज को भी जागरूकता का पाठ पढ़ाने में जरा भी देर नहीं लगाई। सबसे भी बड़ा चीज है कोरोना, यमराज भी डरा हुआ है, इसलिए यमराज जी सिर्फ चेक करेंगे कि आप हाथ धोते हैं कि नहीं। ठीक है। कोरोना काल में यमराज भी बार बार अपना हाथ धोते हैं या नहीं, इसका भी टेस्ट उन्होंने अपनी जादूगरी से कर लिया। पूरा हाथ डालिए यमराज जी। अच्छा ये बताइए यमराज जी, आप खाना कौन से हाथ से खाते हैं? हाथ धुलने का टेस्ट दे रहे यमराज भी सकते में आ गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी टेस्ट पास कर साबित कर दिया कि कोरोना संकट काल में वो भी अपना हाथ बार बार साबुन से 20 सेकंड से ज्यादा समय के लिए धोते हैं। यानी आप हाथ धोते हैं। जोरदार तालियां यमराज जी। बहुत धन्यवाद। ये जादू के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताया हमको, और इसमें जैसे कि आपस में दूरी बना के रखना है, वायरस को भगाना है, इस संबंध में उन्होंने अच्छा मतलब संदेश दिया। इससे हमें काफ़ी मतलब जागरूकता मिली, और इसके साथ साथ इसका पालन करने के भी बारे में बताया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। हैंड वॉश, अब हाथ को धो। वेरी गुड। और कैसे करना है?
और कैसे करना है? हाँ, जादूगर फारूक की कोशिशों को खूब सराहा जा रहा है। धोना चाहिए। खाना खाने से पहले, जब हम कहीं बाहर से आते हैं, किसी चीज को छूते हैं, उसके बाद हाथ को डिटॉल से धोना चाहिए। यस, हमारी ऐसी होती है। थोड़ा सा वायरस है, छोटा सा वायरस है, एक वायरस, और वो कैसे बढ़ता है आप लोग देख सकते हैं। ऐसे एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति मिला। जादूगरी जैसी रोचक कला जो कि विज्ञान और आँखों के भ्रम पर आधारित है, उसे भी लोगों को जागरूक करने के लिए इस्तेमाल करना अपने आप में भी किसी जादूगरी से कम नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने आप को आइसोलेट करने के बाद सफल हो जाएंगे, और ये जो दूर जो वायरस रूपी है वो किस प्रकार से गायब होगा, वो ऐसे गायब हो जाएगा। न्यूज 18 के लिए मंडला से संवाददाता कृष्णा साहू की रिपोर्ट। यदि मास्क है तो नहीं जाएगा वो। और इसी के साथ कोरोना खबरें जरा हटके में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।